नेक्स्ट टॉपिक आपका है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करके आप ये पता लगा पाएं कि किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कहाँ है, लोकल मिनिमा कहाँ है और या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है। देखिए ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई सी हैं, तो ये होती क्या है उस पर ध्यान देंगे, कैसे पता चलता है उस पर ध्यान देंगे। हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन का होता है एक ग्राफ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन गिवन था और हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया और ये हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ आ गया। आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया जा चुका है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, ये हम जानते हैं। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, और अब आप देखिए, अब इस ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ अभी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ग्राफ को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखा जाता है। पॉजिटिव 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ पर ये हुआ, यहाँ से हो गया ये नेगेटिव। फिर ये आपका पॉजिटिव 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 चलता जा रहा है, फिर यहाँ पर फिर पॉजिटिव ही हो रहा है। ठीक है, देखिए वो पॉइंट्स जहां पर अगर टेंजेंट या टच करती हुई स्ट्रेट लाइन बनाई जाए और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो उसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें, यहाँ पर आपने लाइन बनाई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई, यहाँ पर लाइन बनाई ये भी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई, इवन यहाँ पर भी अगर मैं लाइन बनाऊं तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम dy/dx को क्या रखते थे, 0 रखते थे। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पर dy/dx की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। वो पॉइंट जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है उसी को हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल वर्ड का मतलब भी बताएंगे अभी। और जहां पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है उसे हम लोकल मिनिमा कहते हैं। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चेंज ले जाता है तो उसी को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए एक थोड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी कम रहती है आप लोगों के पास, इसे ध्यान से सुनना है। आप ये देखो कि फंक्शन यहाँ भी इंक्रीजिंग है, फंक्शन यहाँ भी इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर मैं पहले वाले में देखूं, मैंने टेंजेंट बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, आप देख रहे हो टेंजेंट ऊपर है, कर्व नीचे है। टेंजेंट ऊपर है, कर्व नीचे है। यहाँ देखो टेंजेंट ऊपर है, कर्व नीचे है, ऐसा है नहीं, ऐसा कर्व नीचे है, टेंजेंट ऊपर है। यहाँ देखना टेंजेंट नीचे है, कर्व ऊपर है। पहले कर्व नीचे, टेंजेंट ऊपर, और उस पॉइंट के बाद में टेंजेंट नीचे, कर्व ऊपर। एक्चुअली इस इवेंट को, इस जो ये यहाँ घटना घट रही है, इस पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर टेंजेंट हमारा ऊपर है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव अप, और यहाँ पर टेंजेंट नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव, नहीं उल्टा हो गया, ये कॉनकेव डाउन है और ये है कॉनकेव अप। देखो कॉनकेव का मतलब है कर्व से लगाओ सीधे। कर्व इज अप मीन्स ग्राफ इज कॉनकेव अप, कर्व इज डाउन मीन्स ग्राफ इज कॉनकेव डाउन। ठीक है,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी इज चेंज। इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ही हुआ था, बट पहले कर्व नीचे था, फिर बाद में कर्व ऊपर हो गया था। टेंजेंट ऊपर थी, फिर टेंजेंट नीचे हो गई थी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां से हमारी कॉन्केविटी चेंज होती है। बट इसका सीबीएसई में जिक्र नहीं आता कॉन्केविटी का, बट ओरिजिनल डेफिनेशन यही होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, वेयर इट चेंज इज कॉन्केविटी। ठीक है, पर हमारे लिए बहुत आसान सी बात भी तो बताइए आपको एक, जब प्लस से माइनस हो तो लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस हो तो लोकल मिनिमा, प्लस से प्लस हो या माइनस से माइनस हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब वर्ड आता है ये लोकल क्यों। ठीक है, लोकल कॉल का मतलब क्या होता है? आसपास के एरिया की कॉल। ठीक है, ये भी यही होता है कि आसपास का थोड़ा सा एरिया है, उसके अंदर आने वाला सबसे ऊंचा पॉइंट, इसलिए ये लोकल मैक्सिमा है। रीजन क्या है? थोड़ी देर में ये इससे ऊपर निकल गया पॉइंट, तो मैक्सिमा तो वो है, ये तो लोकल का मैक्सिमा है, टोटल का मैक्सिमा थोड़ी है। तो एक होता है सबसे बड़ा, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये थोड़े से एरिया का है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गई बात? जैसे लोकल गुंडा आसपास शारजा मानसू पाक तक ही सीमित रह गया। ठीक है, और एक है डॉन टाइप। ठीक है, हाँ, तो वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो लोकल का मतलब भी समझ में आ गया, थोड़े से एरिया में जो सबसे ऊंचा पॉइंट। मेन पॉइंट ये हो गया जहां पर पॉइंट आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है वो लोकल मैक्सिमा, जहाँ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है लोकल मिनिमा, जहाँ इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए वही होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें इस फंक्शन के, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए अब इंटरवल गिवन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वाले में इंटरवल गिवन होता था, इसमें पूरी नंबर लाइन ही आपका टोटल है जिसमें आपको चेक करना है। तो हमें बताना है कब ये कौन सा पॉइंट इसका लोकल मैक्सिमा है, कौन सा इसका लोकल मिनिमा। तो हम y से स्टार्ट होते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx से आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखो, अगर हम यहाँ से कॉमन लें, फैक्टर करें, तो ये हो गया x प्लस 1 के साथ x माइनस 1 और आ गया dy बाई dx फॉर लोकल मैक्सिमा नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या, अब हम बोलना शुरू करेंगे कि हम लोग चाहते हैं या तो लोकल मैक्सिमा मिल जाए, या मिनिमा मिल जाए, या POI मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx को रखना पड़ेगा 0। तो 0 इक्वल टू रखा तो 3 के साथ आया x प्लस 1 और आया x माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 और 1 आ गई। अब अगर हम नंबर लाइन बनाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1 से 1। ठीक है, तो देखिएगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 के बीच का कोई नंबर सोचो, माइनस का 2। माइनस का 2 यहाँ पर लिखूं तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ लिखूं तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, सारा मिलकर कैसा हुआ, तो ये पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब बारी आती है माइनस 1 और 1 के बीच में। माइनस 1 और 1 के बीच में आप 0 लेते हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों मिलकर हो गए नेगेटिव। अगले वाले में से लिखा तो आ गया आपका पॉजिटिव। हमेशा देखा जाएगा ग्राफ हो या नंबर लाइन हो, लेफ्ट टू राइट। आप देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर इसका किसी ने ग्राफ बना के देखा हो तो थोड़ी इस टाइप की शेप आई होगी, यही है ना? हाँ देखो वही है। तो आप देखिए, क्योंकि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो -1 x इक्वल टू -1 हो गया इसका लोकल मैक्सिमा, और x इक्वल टू 1 हो गया इसका लोकल मिनिमा। समझ में आ गई बात? ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता लगाना है इसके कौन है लोकल मैक्सिमा, कौन है लोकल मिनिमा, और इफ एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो y का डिफरेंशिएशन करा तो आया हमारे पास dy बाई डी एक्स, से आ गया आपके पास 3x² माइनस का 6x प्लस में आया 9, 3 कॉमन लिया, x² माइनस 2x प्लस में आया 3। आपने इसके फैक्टर करे तो x माइनस 3 और x प्लस 1, ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स को रखोगे 0, तो 0 इक्वल टू से आया 3 के साथ x माइनस 3 और x प्लस 1, x की वैल्यू 3 या -1। ठीक है, अब बनाएंगे एक नंबर लाइन जिसमें है -∞, +∞, और पॉइंट है हमारे पास -1 और 3। ठीक है, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हमने रख के देखी, 3 से नहीं, सुनो सुनो एक मिनट, इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ है, सुनो, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, ये फैक्टर गलत है, इसके फैक्टर गलत है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमारे पास आया ये x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 3 के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। आप एक बात देखो, इसमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, इसमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। या ये सोचो, ये जो स्क्वायर है इससे 2 वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव। अगर 0 आई तब भी आंसर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आई तब भी आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब dy बाई डी एक्स कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग। तो ये तो हमेशा ही आपका ऐसा आएगा, ठीक है, और ऐसा आएगा तो इसमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं, तो इसमें कोई भी ना तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता ना मिनिमा, देयरफॉर नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फंक्शन दिया है 1/x² + 2 और इसके बारे में हमें बताना है। तो हमने क्या करा, पहले y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई डी एक्स, और 1/x का होता है माइनस का 1/x², और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो आपके पास आ गया माइनस का 2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को रखना पड़ेगा 0, तो 0 इक्वल टू हो गया माइनस का 2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, से 0 ले गए तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो अब आपने बनाई एक नंबर लाइन जिसमें आया 0, -∞, +∞। 0 से बड़ा कोई पॉइंट लिया तो वैल्यू आ रही है रखने पर नेगेटिव, यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव। आप देखो 1 लिख के देखो तो ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है। फिर इधर से माइनस का 1 लेके देखो तो ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अब देखो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट हुआ लोकल मैक्सिमा। देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको, 0 से बड़ी वैल्यू पे, हाँ ठीक है, यही हमारा आपका ये आ गया फंक्शन x इक्वल टू 0 हमारा आ गया लोकल मैक्सिमा। कैलकुलेशन में देख लो कोई गड़बड़ ना हो, dy बाई डी एक्स आपका यहाँ पर, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ये हमारा। फोर्थ पार्ट में
हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x4 अपॉन x माइनस 1, तो डिफ्रेंशिएशन करा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 4x का क्यूब, फिर आया x4 और x का हो गया 1, सॉल्व किया तो 4x4 माइनस 4x क्यूब माइनस का x4 अपॉन में आया x माइनस 1 का स्क्वायर, से आ गया 3x4 माइनस का 4x क्यूब अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है x क्यूब, तो बचा आपके पास 3x माइनस 4 अपॉन में आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स को क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो 0 रखने पर x क्यूब 3x माइनस 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 0 और 4/3। देखो दो तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 पे इस ग्राफ में बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अगर मैं 1 पे देखूं तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ 0 अपॉन का 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें 1 पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लोकल मैक्सिमम निकालते हैं, फिर ग्राफ का डिस्कशन भी कर लेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है 0, एक आ रहा है 4/3, तो हमने 0 लिखा, 4/3 लिखा, इन्फिनिटी लिखा और माइनस का इन्फिनिटी। 4/3 और इन्फिनिटी के बीच का हमने 2 लिया। अगर हम 2 रख के देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारा आ रहा है पॉजिटिव। 1 पर हमें परमिशन नहीं है सोचने की। ठीक है, 0 और 4/3 के बीच में 1 नहीं सोच सकते, बट 1.2 सोच सकते हो। अगर मैं 1.2 रखूंगा पॉजिटिव, 1.23 जा 3.6, तो नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो पूरे में आ गया आपका ये नेगेटिव। यहाँ देखा तो -1 पुट किया तो माइनस से नेगेटिव, -3 -4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारा मिलकर हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या है, पहला तो ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है कुछ ऐसा। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या हुआ, 1 पर ये है नहीं, तो 1 पर क्या हुआ, इसे जैसे 1 पे कोई लाइन है ना, तो ये ऐसे ही रह गया, मतलब इसकी ये एसिम्प्टोट बन गई 1 पे। ओके, क्योंकि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, पहले तो ये कहीं से भी आ रहा है, अनंत काल से चलता हुआ इंक्रीजिंग ही है। फिर ये हमारा 0 पर आकर रुका, फिर ये हमारा नीचे चलना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, 1 पर डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये चलता ही जा रहा है, पास होता जा रहा है, लेकिन 1 पे कुछ आएगा ही नहीं। फिर अचानक क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग ही है, लेकिन 1 पर, अब ये अगर डिक्रीजिंग ही होता रहा, ये होता रहा आगे, तो फिर ये उठेगा कब, और 1 पार कर नहीं सकता, तो ये फिर यहां से चला, कहीं से उठ के आया, फिर ये डिक्रीजिंग ही है अभी देखो डिक्रीजिंग ही आ रहा है ना, और 4/3 पर फिर ये इंक्रीज हो गया ऐसे, क्योंकि इसे परमिशन नहीं है, कहां पर, 1 क्रॉस करने की, टच करने की भी परमिशन नहीं है। तो अब ये डिक्रीज होता रहा, वहां पर भी डिक्रीजिंग से ही कंटिन्यू हुआ, क्योंकि इसे 4/3 पर क्या है, डिक्रीज होते जाना था, और 4/3 से इंक्रीज होता है, इसलिए ऊपर उठना शुरू हो गया। तो ग्राफ प्लॉटिंग तो वैसे सिलेबस में तो है नहीं, बट फिर भी आप इसे बता सकते हो, दिस इज लोकल मैक्सिमा, और ये आ गया आपका लोकल मिनिमा। लेकिन इस अकेले क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है अपने ग्राफ प्लॉटिंग में। ठीक है, एग्जिस्ट ना होने वाले डोमेन वाले पॉइंट में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अगर यूज करेंगे, तो अब आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं सिर्फ इसी अकेले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की वजह से।